नमस्कार दोस्तों। ट्रेड आज डे 5 है और हमने आज का ट्रेड लिया है लोधा पे क्यों ट्रेड लिया है मैं आपको बताता हूँ। लोधा क्या है ना, एक स्पाइक बनाया था ऊपर से, जो 15 मिनट कैंडल ने स्पाइक बनाया। स्पाइक के बाद उसने एक रिजेक्शन अप साइड से दिया, जिससे हमको लगा कि एक ट्रेड होगी। उसके बाद मैंने 15 मिनट में देखा तो ये एक हैमर मतलब शॉर्ट वाली पोजीशन बनी। उसके बाद सेकंड हैमर भी बना, तो मैंने देख लिया कि शायद यहाँ से ये मार्केट इधर जाएगा, तो मैंने इस जोन पर एंट्री बनाई और ये स्टॉप लॉस लिया है करके। और मैंने देखा एक रिलायंस में भी ट्रेड आया और मैंने जो ग्रुप में शेयर किया, जो रिलायंस में ये ट्रेड आया, देखो ये मैंने यहाँ पर बताया था इसका ट्रेड। उसके बाद ये नीचे ही चल रहा है ना। तो इसका भी रिस्क रिवॉर्ड 1:1 रहेगा। लेकिन मैंने एक ट्रेड एक ही बार में, कल जो गलती हुई थी, जो जल्दी एक्साइटेड में मैंने ट्रेड ले लिया था, उस गलती को मैंने थोड़ा सुधारा। और मैंने क्या है, थोड़ा वेट किया, इसमें एक ही ट्रेड लिया एक बार में। अगली बार अपन को फिर चांसेस मिलेंगे तो फिर चांस मिलेंगे। तो जो कि प्रॉफिट अभी चल रहा है 37 रुपये, 813 का अपन का जो टारगेट है वो 847 रुपीज़ का है। अपन उस टारगेट का वेट कर रहे हैं अभी, है ना। अगर जैसे ही वो टारगेट होता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ, है ना। तो ये चीज़ देखने में आई है मेरे को। और देखो ये लोअर लो बना रहा है, तो मैंने इस चीज़ में ट्रेड बना दिया। देखते हैं कि ये यहाँ तो कुछ समय बाद आता है, क्या तुरंत आता है, तो मैं अपडेट करता हूँ आपको, ठीक है। तो अगर 5000 से ट्रेड करना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और मुझसे सीखना है तो कमेंट्स में लिखो, तो मैं आपको पर्सनल ट्रेड करूँगा कि कैसे ट्रेड ली जाती है, किस तरीके से ट्रेड में प्रॉफिट होता है करके। दोस्तों, जैसे कि हमने एक लोधा स्टॉक दिया था ग्रुप में 1300, रिलायंस का शॉर्ट भी बताया था मैंने। तो रिलायंस का शॉर्ट का 39 से 1300 पे थोड़ा वो हुआ और यहाँ से रिजेक्शन हुआ, जिसकी वजह से मैं बोल देता हूँ उनको बुक हो गया, मैंने देख नहीं पाया। बुक प्रॉफिट रिलायंस रिजेक्टेड फ्रॉम 1329 प्राइस, ये मैंने डाल दिया उनको, है ना। कि यहाँ से रिजेक्ट हो गया, थोड़ा से 28 का था टारगेट लेकिन हो गया। और लोधा में देखो टारगेट लग गया 800, अपना ही इस कैंडल पे टारगेट हिट हो गया था, तो अपन ने टारगेट बुक कर लिया। बाकी एक सेम है। उसके बाद मैंने एक ICICI बैंक का देखा, ICICI बैंक में भी एक है ना सेलिंग प्रेशर बना रहा था। तो यहाँ पे मैंने है ना इसमें ICICI बैंक में ICICI बैंक में पोजीशन नहीं बना पाई, तो क्योंकि उसका वो ज़्यादा हो रहा था, ज़्यादा क्वांटिटी होता है, ज़्यादा पैसे की मांग हो रहा था, 6 से 8 हज़ार रुपये लग रहे थे। लेकिन हमें 5 हज़ार में ही करना है, तो 5 हज़ार में करेंगे तो हमको SBI मिला। तो SBI में मैंने फिर ट्रेड लिया। SBI में खुलते जब जैसे ही उसने लो ब्रेक किया तो मैंने ट्रेड लिया। उसके बाद उसने एकदम जम गया, देखो एक रेजिस्टेंस बना, सपोर्ट बनाया, सपोर्ट को उसने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद मैंने एंट्री बनाई, एंट्री बना के जस्ट ऊपर चला गया। तो ये मेरा भी लॉस में चल रहा है ट्रेड। और इसमें भी एक लोअर लो का वो प्राइस एक्शन था। ये देखो लोअर इस बना के लोअर लो बना रहा है, तो मुझे एक हैमर कैंडल बनी, जिसकी वजह से मैंने एक सेल ट्रेड इसमें बनाया करके। तो अभी ये ट्रेड मेरे खुलते ही टाइम मेरे को, मैंने जैसे ली वो मतलब लॉस में चलने लगी। अब वो लॉस में चलने लगी तो अब मैं क्या बता सकता हूँ। देखो एक सेलिंग वॉल्यूम भी आया जो कि काफ़ी तगड़ा है, तो हो सकता है यहाँ से प्राइस गिरे, मुझे ऐसा लगता है। अगर ऐसा होता है, स्टॉप लॉस जाता है या प्राइस जाता है, तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। जब तक बने रहिए इस वीडियो में, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि आप भी ट्रेड के मतलब ट्रेड में जो वो रहता है, मतलब ट्रेड में जो लॉजिक रहता है, वो आपको पता चले कि किस लॉजिक्स पे अपन वो काम कर रहे हैं और उसमें कितना प्रॉफिट होने के चांसेस रहेंगे करके। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो, ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिल सके, नोटिफिकेशन आएगा आपको डायरेक्ट, ठीक है ना। और दोस्तों, जैसे कि मैंने ये ट्रेड लिया था, उसके बाद इसने एक हाई बनाया और ये अब ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस हिट तक गया। मतलब जो स्टॉप लॉस था 1823 रुपये 80 पैसे, वहां तक इसने हाई बनाया 1823 रुपये 80 पैसे। आप स्क्रीन पे इस हाई लेवल पे देखिए 1823 रुपये 80 पैसे, और यही हमने टारगेट लगाया था। इससे हमने 10 पैसे ऊपर वो लगाया था स्टॉप लॉस, और देखो वहां से गिर गया पूरा, ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस हिट हो गया था।
मतलब ऐसा लगा कि साला अब ये ट्रेड खराब हो गई और हम इसमें प्रॉफिटेबल नहीं होंगे। लेकिन बाद में जिस मतलब गुड लगी था, तो जो वो वहां से रिटर्न होके आ गई। अब मुझे लगता है कि शायद इसमें मतलब हो पाएगा, क्योंकि मैंने एक चीज देखी थी यहाँ पे, तो यहाँ पे एक है ना 1820 रुपए पे एक है ना वो था स्टॉप, अपना ये प्रेशर था, जो कि आप देखेंगे पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट में 36,000 का कॉल ओपन ओपन इंटरेस्ट है, और पुट ओपन ए आई है -750 का मात्र। तो इसकी वजह से मेरे को ये लगा कि यार प्रेशर तो बहुत है यार, गिरना तो चाहिए, लेकिन गिरा क्यों नहीं अभी तक। लेकिन भगवान का शुक्र है, अगर वो थोड़ा सा 10 पैसे भी ऊपर जाता ना, तो अपना स्टॉप लॉस हिट हो जाता और अपन को स्ट्रेट से बाहर आना पड़ता। तो अपन स्ट्रेट ट्रेड से बाहर हो जाते तो अपना स्टॉप लॉस हो जाता, फिर चाहे कोई सा भी रूल हो फिर तो सब बेकार ही होता। तो किस्मत, गुड लक कह लो इसका, क्या गुड लक कह लो क्या, कि जिसकी वजह से ये ट्रेड अपनी इधर आ गई, मतलब इस नॉट रिटर्न आई, और आई होप ये ट्रेड अपनी इधर वापस आए और अपन को एक टारगेट मिले, जिसमें अपना प्रॉफिट अभी 199 रुपीज़ का था, और ये भी 100 का प्रॉफिट हो, तो अपन को दो प्रॉफिट हो। चलिए, अगर इसका टारगेट हिट होता है तो मैं आपको फिर से एक अपडेट करूंगा। जब तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना दोस्तों। तो वेलकम बैक दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर, जो कि हमने SBI का लाइव का ट्रेड डाला था। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, ये कट गया करके, तुरंत ही कट गया वो। एक्चुअली यहाँ इस स्टॉप लॉस से अपन ने लिया था, और इसके लो पे लिया था, और यहाँ जो टारगेट था वो 98 रुपीज़ का। देखो इस कैंडल पर टारगेट हिट हो गया। ठीक है, अब इसका लॉजिक मैं बता देता हूँ कि मैंने क्यों लिया था। ये मैंने ये मैंने इसलिए लिया था क्योंकि ये करना स्टॉक ओपन हुआ था, ओपन होने के बाद पूरा फिर नीचे ही गिरता रहा, पूरे दिन भर नीचे ही गिरता रहा। तो मैंने को ये लोअर लो बना रहा था, तो मैंने ये सेकंड वाला लो ब्रेक किया, तो यहाँ पे एंट्री बनाई। उसके बाद इधर ये ऊपर आ गया, ऊपर आने के बाद ये यहाँ पे इसका मतलब स्टॉप लॉस भगवान की दुआ से बच गए अपन लोग, नहीं तो वो स्टॉप लॉस हिट हो जाता। उसके बाद ये गिरना चालू किया, तो देखो यहाँ पे गिरा। 98 का मेरा टारगेट था, तो टारगेट हो गया। ये सेकंड पोर्टफोलियो दिखा दूँ, सेकंड वैल्यू अपन को 203 रुपये का, मतलब 104 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो यही चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो स्मॉल ट्रेडिंग से प्रॉफिट होता है। अगर इसीलिए मैं कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो, और वीडियो में बने रहने की, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो। जैसे आप हम लोग क्या करेंगे, डेली ऐसे ट्रेड रहेंगे, तो बाद में अगर आपका लाइक और सब्सक्राइब ज़्यादा हो और रिक्वेस्ट ज़्यादा आएगी, तो मैं लाइव ट्रेडिंग दूंगा कि लाइव ट्रेडिंग कैसे करते हैं, स्टॉक को चूज कैसे करते हैं ऑनलाइन लाइव मार्केट में। तो मार्केट में चूज करना बहुत जरूरी होता है, कौन सा स्टॉक है जो गिरेगा और कौन सा स्टॉक है जो चढ़ेगा, और मार्केट का सेंटिमेंट भी बहुत जरूरी होना चाहिए अपना। जी, जो 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 ऊपर कैंडल आई थी, जो ऊपर की तरफ कैंडल बनी थी SBI लाइव की, जो मैं कि आपको तो तुम्हें दिखा देता हूँ। जो ये ऊपर की तरफ एक कैंडल आई थी, जिसमें ऐसा लगा कि स्टॉप लॉस हिट ही हो जाएगा ये, तो वो इस वजह से आई थी क्योंकि मार्केट में एक बुलिश मूवमेंट आया था। देखो ये उसी टाइम पे जस्ट गिरा मार्केट और जस्ट बुलिश आया, जिसकी वजह से लेकिन मार्केट ने अपना साथ दिया और दो कैंडल ग्रीन बना के हमारा टारगेट हिट कर दिया। तो हमेशा एक ही ट्रेड एक बार में लेनी है। अब फिर नेक्स्ट ट्रेड अपन बाद में प्लान करेंगे। तो कैसा कैसा लगा, बढ़िया लगा तो जल्दी से लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को।